नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। शिक्षा का माफिया तंत्र में आज हम लेके आए हैं एक ऐसी जगह की खबर जहां एक छात्रा के साथ उसके खुद के शिक्षक ने अश्लील हरकतें की है। जी हां, ये मामला है जनपद सिद्धार्थ नगर के कोतवाली लोटन के उमा टेक्निकल डिग्री कॉलेज का। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जहां संस्था संचालक छात्रा के साथ कैबिन में अश्लील हरकतें करते नजर आ रहा है। वायरल वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह संचालक अश्लील हरकतें करते दिख रहा है। यह वीडियो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि वायरल वीडियो होने पर कंप्यूटर संचालक जो है संस्था बंद कर फरार हो गया। वहीं वीडियो वायरल होने पर भाजपा मंडल अध्यक्ष ने पुलिस अधीक्षक पर तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। मंडल अध्यक्ष ने बताया कि वायरल वीडियो होने पर आश्चर्यचकित रह गया। जब कोतवाल से जानकारी लेना चाहा तो कोतवाल आनाकानी करने लगा, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की गई। इस संस्था में 50 से 60 छात्राएं पढ़ती हैं। ये घिनौना कृत्य करने वाले संचालक के ऊपर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये लोटन में थाने के जस्ट बगल में एक उमा टेक्निकल डिग्री कॉलेज है, जहां ये छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, कंप्यूटर का व अन्य तकनीकी शिक्षा दी जाती है। ये एक वीडियो वायरल हुआ, वहां के संचालक के अपने केबिन में बुलाकर एक छात्रा के साथ, उसी विद्यालय की छात्रा है, उसके साथ जो है अश्लील हरकत, घिनौना कृत्य देखा गया। जो मैं देखा तो मैं हैरान रह गया, अवाक रह गया। तत्पश्चात मैं तुरंत कोतवाल साहब को फोन किया कि ये क्या, कहाँ का मामला है, क्या है। काफी पता करने के बाद पता लगा कि ये संचालक हैं, ये जिनका नाम लोग बता रहे हैं कि बाल गोविंद यादव, ये थाना मुकामी के अंतर्गत आते हैं। उनका पता लगा। इस तरह से वहां से बहुत सी छात्राएं मेरे मंडल की एरिया की बहुत पढ़ रही हैं। अब इस तरह से एक संचालक द्वारा अश्लील हरकत करना ये अच्छा काम नहीं है। जब मैं कोतवाल साहब से इस विषय में टेलीफोन से बात किया तो आनाकानी करने लगे। तमाम कुछ मुझे नहीं लगा कि यहाँ से न्याय मिलेगा। वो कहे कि उन लोगों से कहिए कि तहरीर दें। हम मैं कहा कि ये लोटन का पता लग रहा है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है किसके घर की बच्ची है। तो मैं स्वयं जो है अपने लेटर पैड पर लिख कर दिया कि इस पर कार्रवाई हो। वीडियो में पहले स्कूल के बरामदे का दृश्य दिखाया गया है, जिसके बाद एक कक्षा का दृश्य दिखाया है जहां टीचर नहीं दिख रहे और कक्षा के ब्लैक बोर्ड के पास कुछ छात्राएं खड़ी दिख रही है। एक जगह कुछ छात्र एकत्रित होकर मोबाइल पर कुछ देखते नजर आ रहे हैं। आसपास में ही कई छात्र छात्राएं, बीच एक छात्र बेंच पर बैठी दिख रही है और उसके पीछे खड़ा छात्र उससे अश्लील हरकतें कर रहा था। हरकत का छात्रा विरोध कर रही थी, जबकि उसके ठीक सामने दूसरी छात्रा बैठी हुई थी। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं। सूरज जी नमस्कार। जी, नमस्कार। जी सूरज जी, जैसे कि मामला सामने आया है, एक शिक्षक, जैसा कहा जाता है कि शिक्षक भगवान से बड़ा होता है, हमें भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताता है, और जब शिक्षक ही अपनी छात्रा के साथ अश्लील हरकतें करे तो इससे हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा? जी जी धर्मेश, जैसा कि आपने बताया कि ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, इन चीज़ों से कहीं न कहीं हम ये चीज़ देखते हैं कि वो विद्यालय परिसर जहाँ पर विद्यार्थी जाते हैं अपने भविष्य को गढ़ने के लिए, जी। अपने जीवन के सपने पूरे करने के लिए और अपने भविष्य के भवन की सीढ़ी पर कदम रखते हैं। जी। वहाँ जो इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, तो वहाँ कहीं न कहीं सवाल खड़ा होता है और सवाल केवल इस बात पर खड़ा नहीं होता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ ये आ जाती है कि वहाँ जो हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। जी। जिस तरह से आपने जो आज मुद्दा उठाया है कि ये उमा टेक्निकल डिग्री कॉलेज का जो मामला है, जी। जो सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है, जी। कि जो संस्था का संचालक है, वो छात्रा के साथ केबिन में अश्लील हरकतें करते हुए नज़र आ रहा है। जी। और यहाँ ये जो है, क्योंकि छात्राएं जब जाती हैं, कोचिंग में जाएं या महाविद्यालय में जाती हैं, बिल्कुल। तो चूंकि उनकी अस्मिता की बात होती है, उनके परिवार के लोग भरोसा करके कि वहाँ ये जा रहे हैं, और इस तरह की जो जैसे मैं अपने शब्दों में से सामाजिक गंदगी कहूंगा बिल्कुल। कि ये जो सामाजिक गंदगी है, क्योंकि ये वो स्थान है, ये वो जगह है जहाँ पर ये कहा जाता है कि
जैसा मैंने कहा अपने वक्तव्य में कि ये भविष्य को गढ़ने की नींव है, भविष्य भविष्य के भवन की पहली सीढ़ी है। बिल्कुल। तो वहाँ पर जब ये चीज़ें होती हैं, तो उनके मनोमस्तिष्क पर जो छवि, क्योंकि हम कहीं न कहीं उस संस्था को मानते हैं, हम विद्यालय को मंदिर कहते हैं और उस विद्यालय को मंदिर कहने के साथ ही हम जो चीज़ देखते हैं जी, कि क्योंकि हम हमारे सनातन में कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु बिल्कुल। साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी, हम ईश्वर के समकक्ष और ईश्वर से बढ़कर गुरु को मानते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब गुरु ही छात्राओं के साथ इस तरह की यदि हरकत करता है और इस तरह की बातें सामने आती हैं, तो फिर कहीं न कहीं इस उक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि वो छात्र-छात्राएँ जो वहाँ जाते हैं, वो छात्राएँ, क्योंकि उन छात्राओं को एक बात सामने आती है कि उन छात्राओं के लिए ये बात है कि वो वहाँ पढ़ने जा रही हैं और यदि वहीं गंदी निगाहों का शिकार हो रही हैं, तो फिर वो कहाँ जाएँगी? बिल्कुल। जी, धर्मिष्ठा। बिल्कुल सूरज जी, जैसा कि आपने कहा कि जहाँ वो पढ़ने जा रही है वहीं अगर वे ऐसी चीज़ों का शिकार होगी तो आगे कहाँ जाएगी। यहाँ सवाल एक ये भी उठता है कि ये जो वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद ये मामला संज्ञान में आया है। हो सकता है इसके पहले भी कई लड़कियां इस छेड़छाड़ का शिकार हुई हो और उन्होंने दबाव में आकर या डर के कारण कि भविष्य को लेकर उन्होंने आवाज नहीं उठाई हो। हाँ, ये बात ज़रूर है, क्योंकि कई बार ये आज हम देखते हैं एनसीआरबी के जो आंकड़े सामने आते हैं, एससीआरबी के जो आंकड़े हमारे सामने आते हैं, जी, तो उसमें कहीं न कहीं हम ये चीज़ देख लेते हैं कि इतने मामले सामने आए हैं, वो आंकड़ों की बात हो जाती है। लेकिन ऐसे कितने मामले होते हैं जो सामने ही नहीं आ पाते हैं। और जो बात बिल्कुल। आपने उठाई कि कई बार डर के कारण, क्योंकि ये एक तरह का डर दिखाया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है, तो वो डर और प्रलोभन जब सामने आता है, तो वहाँ पर क्या चीज़ें सामने होनी चाहिए, क्या बातें सामने, क्योंकि वो डर भी जाती है कि यदि हमने उनकी बात नहीं मानी या हमने उन्होंने जो किया है, जो हरकतें की हैं, वो सार्वजनिक की, किसी को बताई, तो हमारे उस पर प्रभाव पड़ सकता है, हमारी परीक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं सामने आती हैं और इस डर से वो नहीं बता पाती हैं कि उनके साथ क्या हुआ है, कैसा हुआ है, तो वो चीज़ें कहीं न कहीं इस पे इफ़ेक्ट करती हैं। बिल्कुल। बिल्कुल जी, सूरज जी, जैसा कि आपने कहा भी वो चीज़ें फिट साथ ही अगर ये कह सकें अगर हम बाई चांस अगर देखा जाए तो कि कई बार ऐसा होता है कि छात्राएँ जब परीक्षा देने वाली होती है और उनके साथ वो परीक्षा लेने वाला शिक्षक ही अश्लील हरकतें कर दे, तो वो डर के जी, मारे इसलिए भी नहीं बोल पाती कि उन्हें लगता है कि हमारा भविष्य खराब हो जाएगा, हमारा साल खराब कर दिया जाएगा, जो टीचर है हमें जी, फेल कर देगा। और कई बार जैसा कि आपने भी उल्लेख किया है नंबर बढ़ाने का लालच देकर भी उन जी। छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें की जाती है। हाँ, ये मैं वही जो कह रहा हूँ कि जो प्रलोभन दिया जाता है कि यदि तुम हमारी बात मान लोगी, तो तुम्हारा नंबर बढ़ा दिए जाएँगे। और ऐसा भी संभव है कि उनको डर और प्रलोभन दोनों चीज़ें होती हैं वहाँ पर, जी, कि उनको पासिंग मार्क्स की बात की जाती है और उनको ये भी बताया जाता है कि यदि तुम ये बात किसी और को बताओगे, तो तुम्हारे साथ गलत भी हो सकता है ना? तुम्हारी परीक्षा का परिणाम प्रभावित हो सकता है। तो इस तरह की जो चीज़ें सामने आती हैं धर्मिष्ठा, इन बिल्कुल। चीज़ों में कहीं न कहीं उन छात्राओं के मनोमस्तिष्क पर जो छवि का निर्माण होता है, वह छवि कहीं न कहीं उनके भविष्य को प्रभावित करती है। बिल्कुल, जी, बिल्कुल सूरज जी, जैसा कि आपने उल्लेख किया भी अपनी बात में। हाँ, एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगी। अभी तक जी, शिक्षा में जो सवाल उठते हैं या जो हमने मुद्दे उठाए हैं, उसमें देखा गया है कि कई बार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कहीं टीचर जी, नहीं पहुँच रहे हैं, कहीं बच्चों को मारने की घटनाएँ सामने आ रही हैं। लेकिन ये जो मुद्दा है अभी, जो जी, शिक्षक अश्लील हरकतें कर रहा है एक जी। छात्रा के साथ में, ये मुद्दा थोड़ा गंभीर नहीं है? नहीं, स्वाभाविक बात है कि ये जो चीज़ है, इस चीज़ में ये तो स्वाभाविक हो जाता है कि ये जो छात्राएँ हैं, ये वहाँ पढ़ने जाती हैं, ये वहाँ अपने भविष्य को गढ़ने जाती हैं, उन सपनों को लेकर जाती हैं, लेकिन यदि वहाँ उनके साथ ये चीज़ें होती हैं, तो इसे हम सिर्फ़ ये नहीं कह सकते कि ये गलत है। हम ये बात हमें सोचनी पड़ेगी कि इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, इसका इसका सामाजिक परिदृश्य क्या होगा? और समाज के वो लोग, जो इन सब के लिए ज़िम्मेदार हैं, उनकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो कितनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं? तो ये चीज़ें भी कहीं न कहीं हमें देखनी पड़ेंगी। बिल्कुल सूरज जी। जी, और धर्मिष्ठा। एक चीज़ और कि जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ है, वैसे ही जो संस्था का संचालक था जिसने ये काम किया था, ये जी, इस वारदात को अंजाम दिया था, बच्ची के साथ छेड़छाड़ की थी, वो फरार हो गया। और पुलिस जी। से इस मामले में बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने आनाकानी करी है, कोई जवाब नहीं दिया। तो यहाँ पुलिस प्रशासन की भी नाकामी नज़र आ रही है। नहीं, यहाँ देखिए पुलिस अपनी जाँच के बिंदु के आधार पर कार्रवाई आगे करती है। जी, अब शिकायत की गई है, शिकायत पर जाँच की जा रही है, वीडियो वायरल हुआ है, तो पुलिस उसकी तलाश कर रही होगी। जी,
और जो बात सामने आई है उन चीजों को हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ सीधी बात है कि केवल एक छात्रा नहीं, जी, उस संस्थान में लगभग 50 से ज्यादा छात्राएं पढ़ती हैं बिल्कुल, और ये केवल एक छात्रा के साथ हुआ हो इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं। बिल्कुल, ये और भी छात्राओं के साथ हुआ हो क्योंकि हम कई बार देखते हैं, कई प्रकरण में देखते हैं कि किसी एक व्यक्ति कोई एक छात्रा या एक महिला किसी की शिकायत करती है, वो हौसला दिखाती है, तो वो फिर बाकी नाम भी सामने आ जाते हैं, बिल्कुल, बाकी नाम सामने आते हैं, बाकी लोग भी जो है इस तरह की हरकत करते हैं और उन लोगों की हरकतें सामने आती हैं। तो फिर ये जो चीजें कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं कि पहले से हो रही होती हैं, लेकिन इन चीजों को हम ये मतलब पहले कई बार इग्नोर कर दिया या डर से, बदनामी के भय से छिपा लिया जाता है, लेकिन एक समय आता है कि जब कोई एक हौसला करके आवाज उठाता है तो जी, उसके साथ कई आवाजें उसके साथ उठ जाती हैं। बिल्कुल, ये बातें आती हैं धर्मेश, और यहाँ पर भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये एक अकेला मामला होगा, जी, क्योंकि जिस व्यक्ति की सोच ऐसी है, जिस व्यक्ति की अवधारणा ऐसी है, वो व्यक्ति केवल एक छात्रा के साथ उसने ऐसी हरकत की हो नहीं। एक का वीडियो वायरल हो गया, बिल्कुल, दूसरे के साथ किया होगा, जो डर दिखाया होगा, भय दिखाया होगा, प्रलोभन दिया होगा। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें कहीं ना कहीं अब उभर के सामने आएंगी। बिल्कुल, हालांकि जब चूंकि जैसा बताया जा रहा है कि पुलिस उसकी तलाश कर रही है और जब वो पकड़ में आएगा तो उससे पूछताछ होगी, तो और भी प्रकरण खुल जाएंगे और भी छात्राएं भी सामने आ सकती हैं इस प्रकरण में। बिल्कुल। जी धनुषा। बिल्कुल सूरज जी, जैसा कि आपने कहा है कि एक छात्रा ने अगर आवाज उठाई है तो हो सकता है बाकी छात्राओं को भी हिम्मत मिले और अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ वो भी आवाज उठाएं। जी। बिल्कुल सूरज जी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि सूरज जी ने बताया कि हो सकता है ये एक मामला ना हो, और भी ऐसे मामले हो सकते हैं, लेकिन डर के कारण या प्रलोभन के कारण वो छात्राएं अपना मुंह नहीं खोल रही हो। कोई डर होगा, कोई खौफ होगा, इसलिए वो नहीं बोल पा रही, लेकिन एक लड़की ने हिम्मत की है। हो सकता है और भी मामले सामने आए। फिलहाल तो आरोपी की तलाश जारी है। देखते हैं आरोपी कब पकड़ा जाता है और उसके बाद क्या आगे कार्रवाई होती है। तब तक आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।